मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ग्लास स्किन का वीडियो लेके आई हूँ। सीरीज बीच में खत्म हो गई क्योंकि काफ़ी लोगों की हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी जो कि मैंने सब लोगों की फुलफिल देखो कर दी है। लेकिन अभी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक रेजिम जो कि जस्ट मैं करके हटी हूँ और इसमें बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल सी चीज़ें यूज़ की हैं एंड आई एम श्योर जो भी इसे यूज़ करेगा उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। So now let's get started. Hi guys, welcome back to my channel Self Care Secrets. I really hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा फेस क्लेंजिंग। फेस को हम बहुत अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शंस दे दूंगी जिसको जो सही लगता है अपनी स्किन के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो कर लेना। अगर आपकी स्किन में कोई भी मेकअप नहीं है, कोई भी क्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने रात को पूरा क्लीन किया था, आप सुबह उठ के ये वाला रेजिम फॉलो करना चाह रहे हो या जो भी है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना। टिश्यू पेपर लेना है, उसमें रोज़ वाटर स्प्रिंकल करना है और उसे अपने फेस पे पूरा वाइप करना है। तो उस केस में आपका जो फेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा क्योंकि उसमें वैसे ही कोई मेकअप नहीं था। दूसरा, जिन लोगों के फेस में इस वक्त सनस्क्रीन है, बाकी कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन है, तो उन लोगों के लिए आप ऑयल क्लेंजिंग कर सकते हो। थोड़ा सा कोई भी फेशियल ऑयल ले सकते हो जो आपको सूट करता है, चाहे बादाम का तेल, चाहे होहोबा ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो अपने फेस पे, कुमकुमादी ऑयल भी अगर आप लगाते हो, कोई भी ऑयल जो आप लगाते हो, थोड़ी सी उसकी ड्रॉप्स लेके अपने फेस पे आराम से मसाज करनी है तो आपकी क्लेंजिंग यहाँ पे हो गई। क्योंकि मैंने यहाँ पे आई मेकअप लगाया तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ होहोबा ऑयल। जल्दी से होहोबा ऑयल के फ़ायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम होहोबा ऑयल लगा रहे हैं मतलब इसमें हमारा भी फ़ायदा है। कैसे? ये बहुत अच्छे से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, लाइट वेट होता है तो हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करता, और उसके साथ साथ जिन लोगों की झुर्रियाँ वक्त से पहले आती हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उसके साथ साथ ये आई मेकअप बहुत अच्छे से निकालता है, मतलब पूरा का पूरा सॉर्टेड है, मामला सॉल्व है। तीसरा ऑप्शन, जिन लोगों के फेस में मेकअप है प्रॉपर, आप ऑफिस से आए, कहीं से भी आए बाहर से, और आपको ये फॉलो करना है शाम के टाइम पे, तो उस केस में आप अपना कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हो वो कर लेना। इस वाले रेजिम को फॉलो करने के लिए आपको 2 टोनर बनाने हैं। सो ये वाले टोनर हम आगे अपने अलग अलग स्टेप्स में यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहला टोनर जो है उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी लेना है। आपको 300 ml का पानी लेना है। गैस पे 300 ml का आपने पानी जो है रख दिया, उसको आपने गरम करना है मीडियम सी आंच में। जब आपको लगेगा पानी गरम हो गया तब आप इसमें डालोगे अपना इंग्रेडिएंट नंबर 1 जो कि है फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ। सौंफ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। कई लोग सौंफ का पानी सुबह खाली पेट पीते भी हैं क्योंकि वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर आप सौंफ का पानी मुंह पे लगाते हो तो आपको स्किन टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन में ये शाइन लेके आता है, मतलब ओवरऑल आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है। मैंने यहाँ पे जो सौंफ ऐड किया है वो है 30 ग्राम्स। 30 ग्राम 30 ग्राम में आप लगा लो आपके 2 टेबलस्पून के अराउंड आपकी सौंफ आएगी, वो आपने डाल दिया। पानी में आपको इसको अच्छे से पकाना है, जैसे बुड़ करे, आपका ये बॉईल होए अच्छे से, वो आपको करना है। आपको इसकी जो आंच है अब हाई कर देनी है। हाई आंच में आपको इसे आराम से पकाना है, पानी में बहुत खौलाना है। आपको दिखेगा पानी का रंग आपका गाढ़ा होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो सौंफ है वो फूलती जा रही है क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सौंफ जो है वो फूलने लगती है। सो कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। मतलब कि आपका जो 300 ml का पानी था वो पूरा अच्छे से खौलने के बाद रिड्यूस होके 50 ml तक का आ जाना चाहिए। इतनी देर तक आपको पकाना है, तो इसमें आपकी बहुत सारी जो गुडनेस होती है सौंफ की वो भी चली जाती है, और उसके साथ साथ पानी का रंग काफ़ी डार्क, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। अब गैस को ऑफ कर लेना। साइड में आपने ऐसे ही रखा, लगा लो 15 से 20 मिनट, इतना टाइम तो आपका जाएगा ही जाएगा। सो आपने इसको ऐसे ही ठंडा होने दिया और उसके बाद इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आप इसमें डालोगे अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी सूदिंग है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो इसीलिए एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून का। एलोवेरा जेल जब आप डालते हो इसमें तो ये अपने आप ही मेल्ट होने लगता है, क्योंकि हमने 15 मिनट ही वेट किया था तो अभी हल्का गुनगुना स्टेट में था, तो उसमें जब आपने एलोवेरा जेल डाली तो वो मेल्ट होने लगी। तो आप उसे बस स्पून से ऐसे ही मिक्स करते रहना और वो उसमें अपने आप घुल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो गया ये। उसके बाद आप कोई भी अपना स्प्रे बॉटल जो होता है उसमें उसको शिफ्ट कर लेना। अब प्लास्टिक की है, ग्लास की है, कोई भी चलेगी, आपको बस उसे स्प्रे करने के लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन चाहिए। अब उसे मैंने स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी फ्रेग्रेंस अगर ऐड कर लेना तो मज़ा आ जाए। तो फ्रेग्रेंस के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून का यहाँ पे डाला है रोज़ वाटर, डाल दिया। इसे अच्छे से हमने शेक किया और हमारा
DIY टोनर नंबर 1 रेडी हो चुका है। अब आता है टोनर नंबर 2। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ जिससे कि जो भी इस वीडियो में आया है वो इस ग्लास स्किन वाले जो भी रेजिम है 3 स्टेप का 4 स्टेप का उसको फॉलो कर पाए। और कोरियन स्टाइल का है ये, तो थोड़ा सा कोरियन तड़का भी इसमें आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे वाले टोनर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर। टमेटो सबके पास होता है घर में, और टमाटर जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन को विटामिन सी दे रहा है, स्किन को ब्लीच भी करता है, एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है टमाटर, यस करता है। सो वो भी दे रहा है। प्लस टमाटर जो होता है आपकी स्किन में जितनी भी आपकी पिगमेंटेशन हो रखी है या फिर आपकी स्किन डल हो गई टैन होने की वजह से, उसको भी हटाता है। सो इसलिए आपको टमाटर को क्या करना है, एक ग्रेटर लेना है और उसे बहुत अच्छे से ग्रेट करना है। टमाटर का साइज़ आप पूछते हो कई बार, मीडियम साइज़ का टमाटर लोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। सो मीडियम साइज़ का टमाटर पहले वॉश कर लेना, अच्छे से वॉश कर लेना, और उसके बाद आप इसे ऐसे ही बस ग्रेट कर लेना। ग्रेट करने के बाद जो आपका पल्प है मोटा मोटा सा वो ऊपर रहेगा, इसको आप खाने में चाहो तो कट करके डाल सकते हो, इसकी सब्ज़ी बना लेना। बट जो आपका नीचे गया है वो वाला जो है आपका थिक सा जो पल्प आया है उसको आप फिल्टर कर लेना। तो फिल्टर करने के बाद जो आपका प्रॉपर लिक्विड आया है वो है हमारा चीज़ जो कि हमें यूज़ करनी है इस टोनर को बनाने के लिए। और बाकी जो पल्प बचा है इसको आप रखो, इसका भी कुछ किया जाएगा, ऐसे नहीं ये वेस्ट जाएगा, तो इसका आप सेपरेट रख लेना। सो आपका जो प्रॉपर लिक्विड आया है इसमें हम ऐड करेंगे 4 टीस्पून का रोज़ वाटर। रोज़ वाटर अपने आप में एक टोनर है, फ्रेग्रेंस के साथ साथ ये आपको स्किन टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। टमाटर में वैसे ही स्किन टाइटनिंग इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और सोचो उसमें आपने रोज़ वाटर डाल दिया तो क्या ही बन रहा है यहाँ पे। सो इसीलिए हमने इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसको भी आप किसी भी स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लेना। सो ये 2 हमने अपने स्टाइल के टोनर्स बना लिए। अब इन टोनर्स का आगे भी रोल है, बट उससे पहले एक फेस मास्क बना लेते हैं। तो फेस मास्क नंबर 1 को बनाने के लिए मैंने अपना जो ऑरेंज है वो खाया था, तो उसका जो छिलका है मैंने वो यूज़ कर लिया। तो अगर आपने भी संतरा खाया है या आपके घर में है तो संतरा खा के जो उसके छिलके हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो छिलके पूरे के पूरे हमने निकाल दिए और उसके बाद हमने इसे डाला अपने ग्राइंडर में या ब्लेंडर में, कुछ भी बोल लो। तो छोटे छोटे पीसेस में ऐसे हाथों से तोड़ लेना, और उसके बाद यहाँ पे आप ब्लेंडिंग के लिए कोई लिक्विड यूज़ करोगे तो वो चीज़ चाहिए आपको। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना दूध, कच्चा दूध है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा दूध नहीं है तो जो आपका बॉटल में आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कच्चा ही यूज़ करना, वरना आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कच्चा या फिर पका, जो आपको मिल जाए। सो यहाँ पे आपको दूध लगेगा 30 ml का दूध। जिन लोगों को भी डेयरी सूट नहीं करता तो आप डेयरी की जगह यहाँ पे रोज़ वाटर भी ले सकते हो, सेम क्वांटिटी का, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मिल्क डाला, इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, मतलब 2 राउंड तो देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐड किया, फिर 2 राउंड दिए, फिर थोड़ा सा ऐड किया एंड फिर एक अच्छा खासा राउंड दिया। सो आपको कम से कम 4 से 5 राउंड देखो लग ही जाएंगे, तभी आपका अच्छे से ब्लेंड होगा। ब्लेंड हो चुका है, अब आपको एक पेस्ट टाइप का मिल जाएगा। अगर इसमें आपको छोटे लम्स दिखते भी हैं तो एकदम से पैनिक मत हो जाना, बॉदर मत हो जाना कि यार ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत लम्स हैं भी तो चलेगा, क्योंकि इसकी जो गुडनेस है वो तो कम नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो चलेगा, ठीक है। फेस मास्क नंबर 1 को बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ तो आपको देती है, बट उसके साथ साथ आपकी जितनी भी टैनिंग का इशू है उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। मुल्तानी मिट्टी जो है आपकी स्किन की बम्पीनेस है ना उसको भी सेटल कर देती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप काउलिन क्ले भी यूज़ कर सकते हो। काउलिन क्ले बहुत अच्छी होती है, बट वो हर किसी के पास होती नहीं है, तो उस केस में आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ली है मुल्तानी मिट्टी 2 टीस्पून की, जिसमें मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून का अगेन ये वाला पेस्ट, और इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया। कुछ ऐसी सी कंसिस्टेंसी मुझे मिल गई। अब जिन लोगों की स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है वो यहाँ पे 1/2 टीस्पून का हनी भी डालेंगे, बट अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उस केस में आप हनी चाहो तो स्किप कर सकते हो। इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया और हमारा फेस मास्क नंबर 1 तैयार हो चुका है। इस वाले फेस मास्क को जब आप लगाओगे ना, क्योंकि इसमें आपका जो ऑरेंज है उसका पेस्ट है तो वो हल्का हल्का गिरेगा, तो कोई बात नहीं, ये इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐसा होता है। जब भी आप इसका पेस्ट बनाते हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। आप इसे अपने पूरे के पूरे फेस पे लगा लेना, नेक पे भी लगा लेना, और इसको ऐसे ही छोड़ना फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, और उसके बाद पानी से आप इसे वॉश कर लेना। अब आता है हमारा फेस मास्क नंबर 2। वो जो आपका बचा हुआ पल्प था ना टमाटर का, यस वही यूज़ करना है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून का मुल्तानी मिट्टी, जिसमें हमने ऐड किया है अपना 2 टीस्पून का टमेटो का पल्प जो बचा हुआ था।
इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया। अगेन सेम पॉलिसी अप्लाई होती है, अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो आप इसमें आधी चम्मच का या 1 चम्मच का हनी भी डाल देना। इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, एक मॉइस्चर हमारी स्किन को देता है, जो कि सर्दियों में हर किसी की स्किन मांगती है कि मुझे मॉइस्चर चाहिए, मैं ड्राई हो रही हूँ, कुछ करो। तो उस केस में हनी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद पूरे के पूरे फेस पे आपको इसको फैला लेना है। ये एकदम स्मूथ बनेगा आपका। थोड़ा बहुत पल्प्स भी आएंगे ना, वो बहुत सॉफ्ट होंगे, क्योंकि टमाटर का जो भी पल्प होता है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। पूरे के पूरे फेस पे आपको लगाना है और नेक पे भी लगाना है, और इसको आप ऐसे ही छोड़ देना फॉर अबाउट अगेन वही 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट आप इसको भी छोड़ देना और उसके बाद पानी से इसे आप धो लेना। यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम ये हमारे जो टोनर बने हुए थे वो यूज़ करेंगे। जिसने भी फेनल सीड्स यानी कि जो सौंफ है उसका बनाया था टोनर वो यूज़ करेगा, जिसने टमाटर का बनाया है वो टमाटर का यूज़ करेगा। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो भी आपको बन जाए, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर लेना। यूज़ करने के लिए सिंपल, टोनर को यूज़ करने के लिए आपको स्प्रे करना होता है फेस पे, ऐसे ही बस स्प्रे और उसको ऐसे ही बस पैट ड्राई कर लेना होता है। जो हमारा टमाटर वाला टोनर है उसको आप 10 मिनट तक स्किन पे ऐसे ही छोड़ देना और उसके बाद पानी से वॉश कर लेना। लेकिन जो हमारा सौंफ वाला है उसको हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बस ऐसे ही रहने देना स्किन पे। बहुत अच्छा स्किन टाइटनिंग इफेक्ट आपको देगा और एकदम सूदिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा। हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप, जो कि है एसेंस। क्योंकि अगर हम कोरियन स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हम एसेंस ना बनाएं या एक कोरियन के स्टाइल में ना करें तो वो मज़ा नहीं आता। सो उस वाले स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है अपना कोई भी टोनर। आपके पास 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, दोनों ऑप्शन है, जो आपको सही बन जाए वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टमाटर वाला यूज़ किया है। सो मैंने यहाँ पे टमाटर का टोनर जो है 1 टीस्पून का लिया और इसमें मैंने ऐड किया अपना 1 टीस्पून का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल चाहो तो आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्केट वाला यूज़ करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी एकदम एसेंस वाली मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी है, प्लांट वाला करना है तो वो भी कर सकते हो। और अब मैंने इसमें डाला है अपना ½ टीस्पून का हनी। हनी भी आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके देगा, प्लस आपका जो एसेंस हम बना रहे हैं उसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी आपको देगा। इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद कोई भी ब्रश आप ले सकते हो। ब्रश से आपने इसको डुबाया, मतलब ब्रश डाला इसके अंदर और अपने पूरे के पूरे फेस पे लगा लिया। ऐसे ही धीरे धीरे लगाते जाना। अपने यहाँ पे भी लगा लेना, नेक पे भी लगा लेना, बहुत अच्छे से पूरे फेस पे फैला लेना। और उसके बाद रुको, अभी कोरियन स्टाइल पूरा नहीं हुआ, थोड़ी फील लेते हैं कोरियन वाली। तो उसके लिए हमें चाहिए कोई भी टिश्यू पेपर। अगर आपके पास जो मोटे वाले किचन टिश्यू पेपर्स आते हैं जो थिक होते हैं कंपैरेटिवली, वो है तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं है, अगर आपके पास सॉफ्ट वाले फेशियल टिश्यूज़ हैं तो आप वो भी यूज़ कर लेना। बट आपके जो सॉफ्ट फेशियल टिश्यूज़ हैं उसकी डबल लेयर ले लेना बस, ठीक है। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा टिश्यू फाड़ा, अपने एक फेस पे लगाया, मतलब एक फेस नहीं, फेस की एक साइड पे लगाया और थोड़ा फॉरहेड पे लगाया, थोड़ा चिन पे लगाया एंड अगेन दूसरी साइड लगाया, नोज़ पे लगाया, बहुत अच्छे से पूरे फेस पे फैलाया और उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। और उसके बाद आप जब ये टिश्यू निकालोगे, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को ही बताया था अपने दूसरे वाले ग्लास स्किन रेजिम में, डबल लेयर लगाते हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती। प्लस आपको जो टिश्यू निकालना होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ निकालना होता है, तो आपको प्रॉपर शीट मास्क वाली फीलिंग आती है। सो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ निकाला इसको और उसके बाद फिर भी आपको फेस में हल्का सा चिपचिप फील होगा क्योंकि आपने कुछ ऐसा हाइड्रेटिंग लगाया है, तो आप पानी से अपना फेस वॉश कर लेना। ये आपको फॉलो करना है। सो आई रियली होप आप इसे ट्राई करोगे। अभी मैं शेल्फ लाइफ का सब कुछ बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपके जो टोनर्स हैं, जो टमाटर वाला टोनर है, ये 3 दिन तक लास्ट करेगा मैक्सिमम। फ्रिज में ही रखना होगा, नहीं तो ख़राब होगा। सो 3 दिन तक फ्रिज में रखना है। दूसरा वाला जो है आपका सौंफ वाला, वो 7 डेज़ तक फ्रिज में रखना है, 7 दिन तक फ्रिज में रखना है। ये वाला 3 दिन तक फ्रिज में रखना है। और कैसे यूज़ करना है मैंने बता दिया। और उसके अलावा फेस मास्क आप फ्रेश ही बनाना, क्योंकि इसमें जो पल्प है वो एकदम फ्रेश ही यूज़ करना चाहिए, तो इसको आप फ्रेश ही बनाना। और दूसरा एसेंस, उसमें भी आपको बस 3 चीज़ें मिलानी है, वो भी फ्रेश बनाना, ठीक है। और अगर आप ये टोनर लंबे टाइम तक यूज़ करते हो तो आपके स्किन के जो पोर्स हैं धीरे धीरे वो भी टाइटन अप होंगे। सो ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहते हो तो 3-3 दिन का बैच बार बार टमाटर का टोनर का बना सकते हो। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप जो भी चूज़ करो, ऑप्शन 1 या 2,
ट्यू, ऑप्शन 1 या 2, मैंने जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं। आपको जो भी रिजल्ट मिलता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, जैसे कि आप हमेशा करते आए हो। एंड आई एम श्योर ये वाला जो ब्रांड न्यू मैंने आपसे कोरियन स्किन केयर रूटीन शेयर किया है, सब लोग शेयर करेंगे। एज का कुछ भी नहीं है, आप टीनेजर हो या फिर आप कोई भी एज ग्रुप में हो, आपकी मर्जी। अगर आपको सेल्फ केयर करना है घर पे तो करना है, यही तो चैनल का नाम है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझसे अपना रिव्यू इधर कमेंट सेक्शन में लिखना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मधुमिता एंड एल्सू। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। जिनका मिस हुआ उनको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे।